कोर्ट का जज। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे बयान दें। सवाल ये भी उठता है कि पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मालूम है और ये बात सभी जानते हैं कि कलकत्ता के जज भी कुर्सी पे बैठ के, हाई कोर्ट की कुर्सी पे बैठ के कुछ ऐसे फैसले करते थे और तुरंत उसके बाद रिजाइन करके भाजपा में शामिल हो गए और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो मैं समझता हूं दो बातें। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट को इस संदर्भ में ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि ऐसे शख्स को उस कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं होना चाहिए और जब तक वो वहां है उसके आगे कोई केस नहीं जाने चाहिए। दूसरी बात, मैंने कुछ सहयोगी लीडरों से चर्चा की है। मैंने दिग्विजय सिंह जी से, विवेक तनखा जी से, जावेद अली साहब से जो समाजवादी पार्टी के हैं, मोहन झा साहब से जो आरजेडी के हैं, जॉन ब्रिटास साहब से जो सीपीएम के हैं, और उनसे चर्चा हुई है और हम जल्द ही जल्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे और हम जज साहब के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। कोई और रास्ता बचा नहीं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से न्याय की प्रणाली में खोट सा फैल रहा है। जो मैं बयान दे रहा हूं, not in my capacity as president of the Supreme Court Bar Association, but as my capacity as a citizen of this country who believes in the Constitution, who believes in the rule of law, and who believes passionately in the independence of the judiciary. आपको याद होगा और शायद याद नहीं भी होगा कि मई 7, 1997 में, May 7, 1997, the Supreme Court of India unanimously adopted what was called the Restatement of Values of Judicial Life. और उसके लगभग 16 बिंदु थे। और पहला बिंदु ये था कि no any official or personal act of a judge in the Supreme Court or the High Court which tends to destroy this perception should be avoided. क्या perception? कि the conduct and behavior of member of the judiciary must reaffirm the public's confidence in the impartiality of the judiciary. मतलब कि अगर कोई भी ऐसा आप पर्सनल काम करो, पर्सनल बयान दो या कॉन्डक्ट हो आपका पर्सनल, तो वो संदेश नहीं जाना चाहिए कि मैं कोई पक्षपात में बिलीव करता हूं। और अगर ऐसा कोई करता है तो वो जुडिशियल लाइफ के जो बिंदु हैं उसका उल्लंघन कर रहा है। साथ साथ में ये उन्होंने कहा, a judge is expected to speak his own judgments. He should not give interviews to the media. ये तो भाषण दे रहे हैं। ये तो जैसे एक पॉलिटिशियन है कि आगे क्या होना चाहिए
اور ان کی سوچ کیا ہے، الپسنکھیوں کے بارے میں سوچ کیا ہے، مسلم کمیونٹی کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں سوچ کیا ہے. پھر اس میں لکھا ہے نو جج شیل انگیج ان پبلک ڈبیٹ اور ایکسپریس پبلکلی ہز ویوز آن پولیٹیکل میٹرز or matters which are pending or are likely to come before the court for judicial decision. کیونکہ راجنیتک آپ کو بیان نہیں دینا چاہیے، دینا ہی نہیں چاہیے. لیکن یہ تو کہیں آگے چلے گئے، یہ تو بھڑکاؤ بیان ہے، یہ تو نفرت کا بیان ہے. This is hate speech in every sense of the word. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں. 8 ملین پلس سبسکرائبر، آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھنیہ واد.